नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सर रोहित सर, हमने जो न्यू अपॉइंटमेंट के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, मगर 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए। 10 ही हो पाया था क्योंकि क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। और 10 के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो नई नई अपॉइंटमेंट हुई हैं 2023 में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी एग्जाम आने वाले ना उनमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे सर। तो आप एक एक करके पूछिए, उसका जवाब फट्टे से जवाब देते हैं। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन है? सर, महान्यायवादी अर्थात अटर्नी जनरल, भारत के जो नए अटर्नी जनरल बने हैं आर वेंकट रमन बने हैं। 16वें नंबर के सर ये महान्यायवादी हैं। इससे पहले के वेणुगोपाल थे, उनका बहुत लंबा कार्यकाल था, 15वें नंबर के थे। और ये आपको बता दूं, ये जो महान्यायवादी अटर्नी जनरल की पोस्ट होती है ना, ये एक संवैधानिक पोस्ट है। मतलब इसका हमारे संविधान में भी जिक्र है। आर्टिकल 76 आप देखिए, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि देश के लिए इंडिया के में एक महान्यायवादी होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और ये काम पता किसके लिए करते हैं? सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए काम करते हैं। तो भारत सरकार के लिए सबसे बड़े वकील होते हैं महान्यायवादी। जैसे आपका केस कहीं चल रहा है, मेरा केस कहीं चल रहा है, तो हमको एक वकील की जरूरत होगी ना। वैसे सरकार के भी केस चलते रहते हैं, तो सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वकील चाहिए होता है। तो सरकार के सबसे बड़े वकील और कानूनी सलाहकार हैं ये महान्यायवादी। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बहुत सिंपल तरीके से। अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? सर, हॉकी इंडिया के नए जो चेयरमैन बने हैं वो दिलीप साहब बने हैं। दिलीप तिर्की इनका नाम है, वो बने हैं। बस इनके लिए इतना ही काफ़ी है। अब बाद में एडिट कर आप तस्वीर लगा दीजिएगा दिलीप तिर्की की। ठीक बहुत इम्पोर्टेंट जी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? सर, सबसे पहले आईटीबीपी की फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी की फुल फॉर्म है। इसके महान्यायवादी इसके जो महानिदेशक बने हैं ना, वो अनीश दयाल सिंह बने हैं। मैं आपको बता दूं, अनीश दयाल सिंह एसएसबी के भी महानिदेशक हैं और आईटीबीपी के भी। तो एसएसबी आईटीबीपी दोनों के महानिदेशक एक ही हैं, दिनेश दयाल सिंह। और आईटीबीपी की फुल फॉर्म मैंने बता दी। और स्थापना सर ये भी याद रखिएगा, जब इंडिया का चाइना से वॉर हुआ था ना, उसके बाद आईटीबीपी और एसएसबी दोनों की स्थापना की गई थी। तो ये 1962 वर्ष याद रखेंगे आप, 24 अक्टूबर 1962 को। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम जो है आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, सुजय लाल उनका नाम है, सुजय लाल थाउसेन। ये अभी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। सेंट्रल, आर का मतलब हो जाएगा रिजर्व, पी का मतलब पुलिस, एफ का मतलब फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फुल फॉर्म स्थापना हो गया। स्थापना 1939 में हो गया था सर, अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे इसकी स्थापना हो गई थी 27 जुलाई में। डेट याद नहीं रखे, वर्ष आप याद रखना चाहें कर सकते हैं। बाई चांस ऐसे भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जी जी जी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है जी। छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं किसी के एग्जाम में आ जाता है, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव। जी जी, भारत के जो राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके जो नए सचिव हैं राजेश वर्मा जी को बनाया गया है। इतनी बातें ही इनफ है। उनके जो नए सचिव हैं राजेश वर्मा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये 50वें नंबर के हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इनका नाम है। डी का मतलब धनंजय हो जाएगा और वाई का मतलब यशवंत हो जाएगा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इससे पहले जो थे यूयू ललित थे, उदय उमेश ललित इससे पहले थे। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं सर, मैं संविधान का भाग 5 आप देखेंगे ना, उसमें संविधान के भाग 5 में संघ सरकार के बारे में है, संघ शासन व्यवस्था के बारे में, मतलब कह सकते हैं संसद के बारे में भी उसमें जिक्र किया गया है। और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके बारे में जिक्र किया गया है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी वहाँ जिक्र किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक है, उसमें जिक्र किया गया है। और जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, मैंने बता दिया डी.वाई. चंद्रचूड़। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के नए उपराष्ट्रपति।
कौन? बहुत अच्छा प्रश्न है। जगदीप सर बने हैं, जगदीप धनखड़ पूरा नाम इनका। ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, 14वें नंबर के हैं, 14th नंबर के ये बने हैं। मैं आपको बता दूं सर, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, इनकी सैलरी 4 लाख होती है। 4 लाख? हाँ, और राष्ट्रपति की 5 लाख होती है। लेकिन उपराष्ट्रपति को जो 4 लाख रुपए मिलते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलते हैं। वो जो है राज्यसभा के भी सदस्य, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, कह सकते हैं, सभापति कह सकते हैं। तो राज्यसभा के सभापति होने के नाते उनको 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जो उपराष्ट्रपति के नाते इनको कोई सैलरी नहीं होती है। तो उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं है, बस वो एक पद है। हाँ, देश के जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति होने के नाते उनकी 4 लाख सैलरी होती है। और कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना 6 वर्ष का होता है, लेकिन इनका टाइम पीरियड 5 वर्ष का है। ये उपराष्ट्रपति हैं। वेतन 4 लाख होता है। शपथ इनको कौन दिलाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। और देश के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की पोस्ट का जिक्र किया गया और आर्टिकल 64 आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भैया जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। ओके जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ICAR के नए अध्यक्ष। जी जी, सबसे पहले तो फुल फॉर्म इसकी मालूम होना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR का फुल फॉर्म है। इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं सर, हिमांशु पाठक जी बने हैं। जी जी, तो ये इतनी बातें याद रखिए। और स्थापना 1929 में हुई है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। देखा जाए सबके मोस्टली हेडक्वार्टर दिल्ली ही है। जी जी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NSG के नए महानिदेशक कौन है? जी जी, तो NSG की फुल फॉर्म सबसे पहले मालूम होना चाहिए। N का मतलब हो जाएगा नेशनल, S का मतलब सिक्योरिटी, G का मतलब गार्ड। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसके जो नए महानिदेशक बने हैं, परवीन साहब बने हैं। परवीन छाबड़ा उनका पूरा नाम है। 1986 में इस संस्था की स्थापना हुई है, NSG की। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में सर। जी, मोस्टली दिल्ली हेडक्वार्टर। जी जी। और हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, बात कर लेते हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? सर मनोज पांडे साहब को बनाया गया भारतीय थल सेना का नया प्रमुख। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो हर वीडियो में मैं सर सोच रहा हूँ कि छोटा ही वीडियो बने लेकिन इम्पोर्टेंट लाभकारी हो। 10-10 क्वेश्चन जो है, ये ऐसे क्वेश्चन है, नई अपॉइंटमेंट, ये बच्चों के जुबान में होनी चाहिए। एग्जाम में आए फट से आंसर देके चले जाए, फ्री के मार्क्स हैं ये, जरूरी है। तो ऐसे ही सर डिस्कस करते रहेंगे। अच्छे अच्छे जो करंट अफेयर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट होंगे। तो बच्चों से यही कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम आपसे मिलें अगले एपिसोड में। नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।